आज की वीडियो में बताने वाली हूँ 100 हनुमान चालीसा पाठ कैसे करना है। और मैं यहाँ पे ये बताऊँगी कि 100 हनुमान चालीसा का पाठ आपको एक ही दिन में करना है या आपको उसको दिन डिसाइड करना है, जैसे आपको 11 दिन तक करना है, 21 दिन तक करना है, या आपको 100 हनुमान चालीसा का पाठ ब्रेक ले लेकर करना है, मतलब एक ही दिन करना है लेकिन कैसे रुक रुक करना है। इन सभी बातों पर मैं बताऊँगी आप लोगों को, ताकि आपके जीवन की जो भी परेशानियाँ होंगी, जो आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर रही होंगी, उससे आप बाहर आ सकते हैं। और 100 हनुमान चालीसा बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है, और उनमें से मैं भी एक हूँ। बहुत ही इसमें असीम कृपा है, बहुत ही ज़्यादा ये शक्तिशाली है। अगर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आपको उतना ही लाभ मिलता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके जीवन का कोई संकट है जो आपको मतलब शीघ्र अतिशीघ्र उसको दूर करना है, या कोई ऐसा मनोकामना है जो आपको जल्द से जल्द पूरा करना है, तो उसके लिए आप 100 हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। वो बहुत ही फलदायी होता है और बहुत ही शीघ्र फलदायी होता है। तो आज बताऊंगी ये सारा तरीका कि आप कैसे करेंगे, क्या गलती आपको नहीं करना है या कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ 100 हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको संकल्प कैसे लेना है। आपको क्या करना है, आपको किसी भी मंगलवार और किसी भी शनिवार के दिन आपको ये संकल्प लेना है। तो आपको क्या करना है कि आपको लगातार आपको 7 दिन तक या 11 दिन तक, वो आप अपने आप पे निर्भर कर लीजिए, 7 दिन तक या 11 दिन तक या 7 मंगलवार या 11 मंगलवार, आप इस तरह से आपको दिन अपने आप में निर्णय कर लेना है, डिसाइड कर लेना है कि आप 11 मंगलवार आप 100 हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे। मतलब जब जब मंगलवार आएगा उस दिन आप 100 हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे। आप ये सोच के अपने मन में आप इसका एक संकल्प ले लें। संकल्प आप अपनी अवस्था को देखते हुए, अपने समय को देखते हुए आप ले सकते हैं, लेना है आपको। मैं ये कहना चाहूँगी, अवस्था का कहने का मतलब ये है कि अगर आपका छोटा बच्चा है तो आप ये संकल्प आपको लेने में आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा है, आपको छोटा बच्चा बार बार आपको खोजेगा, आपको उसमें परेशानी होगी। दूसरा, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें आपको मैं बताऊंगी क्या तरीका करना है आपको। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब ये 100 हनुमान चालीसा का पाठ है तो इसको आपको कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फ़ायदे बताऊंगी। अगर आप किसी भी शीघ्र मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो वो आपका मनोकामना शीघ्र पूरा होगा। आपको कोई शत्रु भय है तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी। कोई आपको रोग सता रहा है उससे आपको मुक्ति मिलेगा। आपको कोई वशीकरण कर दिया है, तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया है और आप बहुत परेशान है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में कौन ऐसा कर रहा है, तो आप उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी कर लीजिएगा इस 100 हनुमान चालीसा का पाठ करने से। और साथ ही साथ आपको हनुमान जी की और राम जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो ये सब आप कुछ फ़ायदे हैं। आपको कर्ज मुक्ति मिलेगा, आपके घर में धन लक्ष्मी आएंगी, ये सारी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आपको करना कैसे है, जैसे मैं बताई हूँ कि आप चाहें तो आप प्रत्येक 11 मंगलवार तक कर सकते हैं, या आप लगातार 7 दिन तक कर सकते हैं, या 11 दिन तक कर सकते हैं। ये आपकी अपनी श्रद्धा है, आपका अपना इच्छा है। तो ऐसे आपको संकल्प लेना है। तो जैसे जिस तरह से मैं आपको संकल्प लेने के लिए बताई हूँ, आपको उसी तरह से मंगलवार को लेना है अगर संकल्प, तो आप सोमवार के दिन आप अपने बाल को धो लेंगे। महिला है तो बाल को धो लेंगे, आप अपने मतलब बिल्कुल तरीके से शुद्ध हो जाएंगी। और सोमवार से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मंगलवार के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपको। और लेकिन आपको ये देखना है कि आप 100 हनुमान चालीसा का पाठ करने में आपको अच्छा खासा समय लग जाएगा, 4 घंटा, 4.5 घंटा, 3.5 घंटा, आप पे निर्भर करता है कि आप कितना घंटा में आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो आप अपने समय का ध्यान रखते हुए करें। ऐसा नहीं कि आप पाठ करने बैठ गए हैं और आपको लग रहा है कि कोई मेहमान आ रहा है या घर के कुछ काम रह गया है, बच्चा रो रहा है, तो इस तरह से आप नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कि आपका यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, आप रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। बस आपको ये बोलना है कि आप मंगलवार के दिन आप 100 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और अगर आपसे संभव है तो आप मंदिर में जाके भी इसका पाठ आप कर सकते हैं। आपको उनके सामने घी का दीपक या चमेली तेल का दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, कुछ भोग रख लेना है, कुछ भी भोग आप रख सकते हैं मीठा में। लाल आसन में बैठना है और लाल वस्त्र धारण कर लेना है, शुद्ध वस्त्र होना चाहिए। और जिस आसन में आप बैठेंगे उस आसन को आपको रख देना है, फिर आपको उसी आसन में बैठना है। ठीक है, हाथ में जल लेंगे और संकल्प लेंगे, अपना नाम बताएंगे, गोत्र बताएंगे, अपना स्थान बताएंगे और अपनी मनोकामना को बताएंगे। आप ये बताएंगे कि आप 11 मंगलवार तक आप लगातार 7 दिन तक या 11 दिन तक आप 100 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और इसका संकल्प लेते हुए उस जल को हनुमान जी के चरणों के सामने छोड़ देना है। ठीक है, और आपको 100 हनुमान चालीसा का पाठ आपको शुरू कर देना है करने। उससे पहले आपको राम जी का स्तुति करना है, राम 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 सीताराम सीताराम करना है, और आपको 100 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब यहाँ मैं बताऊंगी कि अगर
हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है आपको, तो ना आपको बीच में वॉशरूम जाना होगा रहेगा, ना आपको प्यास लगेगी, ना किसी तरह का विघ्न आपको आपको ये महसूस होगा, नहीं होगा। तो आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है और आपको उनमें लीन रहना है। आप जब भी सौ हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको सुबह गुनगुना पानी थोड़ा सा पीना है, ज़्यादा पानी नहीं पीना है, गुनगुना पानी पीना है। इस चीज़ को आप रात में भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन, या जो आप संकल्प लेंगे प्रतिदिन का, आप रात में भी कर सकते हैं, क्योंकि रात में आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है और आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता है। तो आप रात्रि में क्या करेंगे, आप हल्का भोजन करेंगे और भोजन के 1 घंटे के बाद आप इस पूजा को करने के लिए बैठेंगे, ताकि आपको वॉशरूम का या आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा या नींद नहीं आएगा। आप बिल्कुल फ्री होकर आप बैठेंगे। मेरी माने तो आप उस दिन उपवास भी रख सकते हैं। 11 मंगलवार आप उपवास रख के भी आप इसका पाठ कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही अति उत्तम होगा। लेकिन अगर आप लगातार 7 दिन तक या लगातार 11 दिन तक करना चाहते हैं, तो आप इसमें फास्टिंग नहीं रखेंगे। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ फास्टिंग आपको नहीं रखना है। तो ये आपके ऊपर हो गया। तो आप इस तरह से करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और अपने मनोकामनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है और मैं भी जानती हूँ कि हनुमान जी जो है वो कलयुग के जागृत देवता है। मतलब ये कि आप अगर उनको पुकारते हैं दिल से, तो आपके पास वो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। अब आपको क्या क्या इसमें ध्यान देना है। आपको सोमवार के दिन ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मंगलवार को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मदिरा से दूर रहना है, नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना है, गलत संगत से बचना है आपको, और अपने जुबान से मतलब अपने मुंह से गलत किसी को नहीं बोलना है, किसी के प्रति खराब व्यवहार नहीं करना है, या किसी के प्रति खराब व्यवहार लेके संकल्प नहीं लेना है, और अपने कर्म को करते रहना है। उनके प्रति ईमानदारी रखना है, भक्ति रखना है, क्योंकि हनुमान जी खुद एक भक्त हैं। तो अपनी भक्ति को बनाए रखना है, आपको धैर्य रखना है, और आपका जो मैं बताई हूँ 100 हनुमान चालीसा का पाठ आपको ये करना है। ये बहुत 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 ही चमत्कारी है। आप इसको करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा, और आपके जो आप जो कभी जीवन में अपने सोचे नहीं होंगे, आप वो उस खुशी को आपको देखने को मिलेगा आपके जीवन में। हनुमान जी की कृपा से जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये 100 हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प आपको समझ में आ गया, ये कैसे लेना है। और संकल्प का अगर समापन करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बताई हूँ, तो संकल्प का समापन, इसमें कलश वगैरह कुछ आपको नहीं रखना है। आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई संकल्प कलश आपको नहीं रखना है, ठीक है। आप वही जल रखना, जल आपके ऊपर है। आप चाहें तो जल रख के पी सकते हैं, या आप नहीं भी रख के पी सकते हैं। जल रख के पिया जाता है ताकि आपका जो अंदर नेगेटिविटी है या किसी को कोई रोग है, कष्ट, वो दूर हो जाता है। तो आप जल रख के आप पी सकते हैं। अब जैसे कि जिस दिन आपका समापन दिन रहेगा, उस दिन आप ध्यान दें कि आप मंदिर चल जाएं, पूजा पाठ करके आप एक बार मंदिर चल जाएं, मंदिर में कुछ भोग अर्पित कर दें, प्रणाम करके आप घर आ जाएं, और कुछ गरीब लोगों को दान कर दें, कुछ खिला पिला दें। तो ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो इसमें कोई दबाव नहीं है। और अगर आप चाहें तो जैसे संकल्प करेंगे, तो आप 101 रुपया किसी को दान दे दीजिए। जैसे कोई ब्राह्मण है तो उनको दान कर दीजिए, दक्षिणा दे देना चाहिए 101 रुपया, क्योंकि आपने 100 हनुमान चालीसा का पाठ किया है, तो आपको 101 रुपया, 110 रुपया, 111 रुपया आप उनको दान कर दे सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आप साथ ही आपको ब्राह्मण का आपको आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। ब्राह्मण मतलब अगर पंडित जी मिलते हैं तो पंडित जी, या आपके घर में कोई बहन है, भगनी है, आप उनको भी दान कर सकते हैं। वो भी ब्राह्मण के ही मतलब ब्राह्मण ही मानी जाती है। तो ये था आपके लिए एक जानकारी, जिसको आप पालन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अति उत्तम रहेगा। तो मिलूंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।